हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज की हम बात करने वाले थे कि जो भी स्टूडेंट आप यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 की, तो उसके बारे में कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों पूरी भी इस वीडियो को देखें शुरू से आखिर तक। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता दूँ सॉरी। अगर दोस्तों मैं बात करूँ यूपीपीसीएस एग्जाम की, तो दोस्तों मैंने 4 बार इसका प्री एग्जाम के लिए किया हुआ यूपीपीसीएस का, जिसमें 3 बार मैंने मेंस दिया है। और साथ ही अगर बात किया यूपीएससी की दोस्तों, तो यूपीएससी मैंने 2 बार मेंस दिया हुआ है। और दोस्तों देखिए, जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा अपने अनुभव के हिसाब से दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर देखिए दोस्तों, आप यूपीपीसीएस 2025 से तैयारी करना चाह रहे हैं, देखिए अभी आज क्या है, आज आपका 31 दिसंबर हो गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023, ठीक है। तो यानी देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो दोस्तों पूरी संभावना है दोस्तों पीसीएस जो आपका एग्जाम होगा प्री का 2025 में, दोस्तों वो आपका होगा मार्च के महीने में, मार्च के आसपास में। और इसका जो मेंस होगा वो मान चलिए आपका, वो आपके जुलाई के आसपास में। लेकिन दोस्तों 2022 से 22 तक क्या होता था कि जो आपका प्री होता था वो मई जून के आसपास होता था, और मेंस आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास में होता था। लेकिन दोस्तों इस बार से जो ट्रेंड आपका आयोग ने चेंज किया है, आयोग की दोस्तों इस बार ये प्लानिंग है पूरी कि जो भी देखिए जिस साल का आपका पीसीएस हो, उसी साल विज्ञापन जारी हो, उसी साल दोस्तों आपका प्री एग्जाम हो, उसी साल मेंस हो, उसी साल आपको रिजल्ट देकर आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाए। यानी एक पूरे कैलेंडर वर्ष में पूरा आपका काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें कितना टाइम आपके लिए सफिशिएंट रहता है टाइम की अगर बात की जाए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखिए जब आपका प्री का एग्जाम होता है, यानी मार्च में प्री आपका एग्जाम होगा 2024-25 में, तो उससे लगभग 1 साल पहले कम से कम आपको तैयारी करनी चाहिए। यानी कि कम लगभग आपका 15 से 16 महीने का समय चाहिए अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है। और 15-16 महीने की तैयारी, और कम से कम आपका 7-8 घंटे की आपकी डेली की स्टडी, ठीक है, रेगुलर। अब ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ो 15 घंटे पर 4 दिन तक पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा आपका नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट दोस्तों वो आपका आता है कि तैयारी का आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है। उसका सवाल जवाब दोस्तों ये होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे चाचा ने किया था, हमारे चाचा के लड़के ने किया था, पड़ोस में उसने तैयारी किया तो मैं भी तैयारी करूंगा, या मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा ऐसी तैयारी करे, पीछे तैयारी करे। तो दोस्तों अगर देखिए आपका खुद का मन ना हो तो आप तैयारी ना करें, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पीसीएस हो या यूपीएससी हो, ऐसी चीज़ नहीं कि आज अपने तैयारी करना बैठे कि 1 साल में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपकी ज्वाइनिंग बन के आप डीएम एसडीएम बन गए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, तो इसमें आपको टाइम चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा दोस्तों, आपका टाइम मैंने बता दिया है कि कब से तैयारी करना चाहिए। दोस्तों देखिए, अब आप देखिए मार्च में आपका एग्जाम होगा 25 में, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही टाइम सही है। इस टाइम से तो अभी से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। यानी अभी अभी आपको जो प्री के एग्जाम की बात करें, लगभग आपके पास 14 महीने का समय बाकी है बचा हुआ प्री के लिए, और लगभग 18 महीने समय बचा हुआ आपके पास मेंस के लिए। तो अगर आप तैयारी करने सोचें दोस्तों, बहुत ही अच्छा समय आपके पास है। यानी टाइम भी कम नहीं है, टाइम भी सफिशेंट है। लेकिन हाँ, 2024 वालों का टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये भी से आप तैयारी अपना स्टार्ट कर सकते हो। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आपका आता है सिलेबस को लेकर के। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस की या यानी पीसीएस की या आपका आईएएस की, तो दोस्तों जो देखिए जो भी आपका सिलेबस होता है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि पता हो सिलेबस में क्या होता है, प्री में 2 पेपर आपके होते हैं, एक जीएस का होता है, एक आपका सीसेट का होता है। सीसेट के आपके जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं, यहाँ पर केवल आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, 33% मार्क्स लेके आना पड़ते हैं सीसेट में, ठीक है। और दोस्तों जो आपका जीएस होता है, उसी के आधार पर जो आपकी मेरिट है वो आपकी बनती है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। और बात करें अगर मेंस एग्जाम की, तो दोस्तों मेंस में पता ही होगा पहले आपका क्या था। पहले आपके देखिए यहाँ पर एक पेपर आपका हिंदी का होता है 150 नंबर का, एक दोस्तों आपका ऐसे का होता है 150 नंबर का, और दोस्तों 6 पेपर होते हैं जीएस के, 6 पेपर 6 200 नंबर के, यानी कि 1200 नंबर का आपका जीएस होता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों, पेपर 5 और पेपर 6 जीएस का वो आपका 2023 से ही शामिल किया गया है, 2022 से, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था जिसके 2 पेपर होते थे, अब आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको आपका यूपीपीसीएस से आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो यानी 1200 और 300 आपका ये हो गया, 1500 नंबर पर आपकी मेरिट बनती है मेंस की। और फिर दोस्तों आपका 100 नंबर का इसमें आपका होता है इंटरव्यू। और साथ दोस्तों देखिए पूरा सिलेबस दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में आपका पूछा जाता है। और दोस्तों जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे टेबल पे या दीवार पे, वहाँ पे आप पूरा सिलेबस आपका मतलब उसका प्रिंट आउट निकलवा के लिख करके उसको मतलब चिपका लीजिए, ठीक है, दीवार पे आपका टेबल पर। क्योंकि सिलेबस दोस्तों पूरा पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है और क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ये दोस्तों बात होगी आपके सिलेबस की। फिर दोस्तों अगली बात आपकी आती है बुक लिस्ट को लेकर के, कि जो हमारी बुक लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट की 5-5 6 बुक पढ़ लेते हैं। वो काम दोस्तों वो गलती आपको नहीं करनी है। या सॉरी, यानी दोस्तों जिस भी बुक को आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना है। यानी जितना हो सके आपको मेन जो फोकस करना है दोस्तों वो आपका रिवीजन पे होना चाहिए।
यानी 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो, बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जितना हो सके आपको रिवीजन करना बार बार। और दोस्तों इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, और नया वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा आपको कि प्री मेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए अगर आप यूपीपीसीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हो तो। ठीक है, और फिर दोस्तों इसके अलावा जो अगला पॉइंट आपका आता है कि बच्चे गलती ये करते हैं कि पहले तैयारी करते हैं प्री की और फिर तैयारी करते हैं मेंस की प्री के बाद। तो दोस्तों ये काम आपको नहीं करना है, आपको प्री और मेंस की दोनों की तैयारी जो आपको एक साथ लेके चलनी है। जैसे दोस्तों मान लो आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मार्च के आसपास में आपका एग्जाम होगा, तो दोस्तों पूरा जो आपका 2024 है इसमें आप प्री में मेंस की तैयारी करिए। और देखिए जो आपका एग्जाम्स में 2 महीने का समय बचे उसमें आप केवल प्री पे मेन फोकस कर सकते हो। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या होता है, बहुत सी आपकी ऐसी जो प्री में आती है आपकी मेंस में भी आती हैं। पहले दोस्तों जो भी आपके देखो जो आपके बड़े सब्जेक्ट जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तो दोस्तों जो भी आपके बड़े सब्जेक्ट हैं पहले उनको आप अपना कंप्लीट करिए। ठीक है, इस तरह से करना। अब देखिए, और उसमें जैसे मान लो आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको प्री के जो टॉपिक हैं पॉइंट है उनको आप अंडरलाइन करते रहिए। अब दोस्तों बात आती है आपके नोट्स बनाने को लेकर के। और दोस्तों देखिए जब भी आप बुक्स को सॉरी बुक्स को आप जब पढ़ रहे हो तो दोस्तों पहली बार में कभी भी आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप स्पेक्ट्रम से, तो वहाँ पर दोस्तों जो भी आपका प्री के फैक्ट आते हैं उनको आप हाईलाइटर लेके उसको हाईलाइट करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, पहली आप रीडिंग कर रहे हो, हाँ जब दोबारा पढ़ने बैठो तो उसमें आप उनको नोट कर सकते हो जो प्री का आपका फैक्ट है। क्योंकि दोस्तों उससे फायदा आपका ये होगा कि एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। यानी दोस्तों इतना मान लीजिए कम से कम जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो प्री का हो मेंस का हो, कम से कम 5-7 बार तो आपको रिवाइज अच्छे से आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी बात आती है अगली आपके आंसर राइटिंग को लेकर के। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं आंसर राइटिंग को लेकर के कि पहले दिन से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उसी दिन से आपका आंसर राइटिंग करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों वो भी आपको गलती नहीं करनी है। देखिए पहले आप कम से कोशिश करिए, जैसे मान लो आप इतिहास है, जब आपका इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपनी आंसर राइटिंग करिए। ये नहीं कि आज से पढ़ाई स्टार्ट किया है 2 दिन बाद आपने आंसर राइटिंग कर लिया। ठीक है, तो जो आपकी आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पता होगा उसमें 3 चीज़ें फोर्स किया जाता है आंसर राइटिंग में आपका। एक तो आपकी प्रस्तावना होती है यानी कि इंट्रोडक्शन, एक फिर आपका मेन बॉडी होती है मेन पार्ट उसका, फिर आपका होता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ठीक है, तो 3 पार्टों में आपको आंसर लिखना पड़ता है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आप कोशिश करें आंसर राइटिंग में, देखिए या तो आप लिखिए पॉइंट वाइज, ठीक है, और या लिखिए आप पैराग्राफ में, वो आपकी इच्छा जैसे आप लिखना चाहते हो। आप देखिए दोस्तों अगर मान लो आपको पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखने हैं तो आपको नंबरिंग नहीं करनी है कि 1 2 3 ऐसे नहीं करना। आपको इस तरह से या तो इस तरह से लगा सकते हो पॉइंट, या फिर इस तरह से लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा से आप लगाना चाहते हो, लेकिन नंबरिंग नहीं करना दोस्तों, वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो। और फिर दोस्तों एक बात आपकी आती है ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे राइटिंग बच्चे ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से आपका ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, वो भी गलती आपको नहीं करनी है। यानी जब आपकी तैयारी हो जाए ठीक ठाक, क्योंकि दोस्तों देखिए जो भी आपके ऐसे टॉपिक होते हैं वो मेनली आपके जीएस के करंट अफेयर के आपके होते हैं, तो वो भी तभी आपके तैयार अच्छे से हो पाएंगे जब थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिर अब अगली देखिए बात आपकी आती है, देखिए आपकी कोशिश करनी है, देखिए जब आपका प्री और मेंस के बीच में जो भी आपको समय मिले लगभग 3 साढ़े 3 4 महीने के आसपास का, उसमें दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि उससे पहले कम से कम आपका 70-80% का जो सिलेबस है वो आपका प्री एग्जाम तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए जीएस का। ठीक है, यानी जो बाद के 4 महीने बच्चे हों अपने प्री मेंस के बीच में, उसमें केवल देखिए एक तो आपका रिवीजन होना चाहिए अच्छे से, रिवीजन, और साथ में एक आपकी होनी चाहिए आंसर राइटिंग, और एक साथ में जो करंट अफेयर होगा 2 महीने का वो करंट अफेयर आपको करना है। इतना दोस्तों काम आपका होना चाहिए प्री और मेंस के बीच में। ये नहीं कि आप प्री दे दिया, मेंस के लिए पढ़ेंगे प्री देने के बाद, तो दोस्तों उस समय जो टाइम बचता है 4 महीने का, उसमें फिर आपकी तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में 7-8 घंटे यानी 4-5 घंटे पढ़िए, फिर थोड़ा टाइम बढ़ाइए। यानी अगर रेगुलर आप 7-8 घंटे की पढ़ाई करते हो 1.5 साल लगभग के आसपास में, तो इतना समय आपके लिए पर्याप्त है, आपकी पूरी तैयारी अच्छे से आपकी हो जाएगी। हाँ ये बात अलग है, जैसे प्री का एग्जाम आपके आने वाला है तो एग्जाम से 15 दिन पहले थोड़ा टाइम आप बढ़ा सकते हो, 10 घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे मेंस का एग्जाम आने वाला तो मेंस के एग्जाम से पहले 8-10 घंटे पढ़ सकते हो, तो ये काम दोस्तों आप कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।